ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। जयधाम सुरत उपंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यत् बृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रील श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियास्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्त जन को सादर प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। हम आज से भगवत गीता शुरू करेंगे। इसमें हम सब इसको समरी ऑफ भगवत गीता बोलेंगे। फिर बाद में विवरण से हम पढ़ेंगे इसको। हर अध्याय को संक्षेप में हम सुनाएंगे। फिर बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है, आप मुझे बताना है। हरे कृष्णा। अभी तो नहीं दिख रहा माता जी कुछ। नहीं दिख रहा है, ठीक है। शेयरिंग करके बोलना है। हाँ, शेयर। हाँ सर। शेयर तो बोल, हाँ शेयर। हाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है माता जी। स्क्रीन दिख रहा है। अभी देख सकते हैं, ठीक है। भगवत गीता का इंट्रोडक्शन श्रील प्रभुपाद पूरा भगवत गीता में जो भी दिया हुआ है उसको संक्षेप में, समरी में, इंट्रोडक्शन में दिए हैं, परिचय में। तो इसका और भी शॉर्ट में हम देखने वाले हैं। इसका पूरा एसेंस पॉइंट्स में हम देखेंगे इस क्लास में। ये तो भक्ति शास्त्र में ऐसे ही सिखाते हैं, ठीक है। तो जो भी एक क्लास पढ़ रहे हैं, आपको भगवत गीता भक्ति शास्त्री हो जाएगा। फिर आप भक्ति शास्त्री जाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे।
भगवत गीता को पूरा दुनिया में भगवत गीता बहुत सारा है ना, हम जानते हैं। महार प्रभुपाद का भगवत गीता को हम यथारूप बोलते हैं, क्योंकि वो गुरु परंपरा में आया है। जो भी गुरु परंपरा में नहीं आता उसको हम लेते नहीं है। बहुत लोग इसका अनुवाद किए हैं। भगवत गीता तो संस्कृत में है, इसको अनुवाद किए हैं। महाराम प्रभुपाद का यथारूप ले रहे हैं, क्योंकि ये अ, अधिकार पूर्व है, ये ऑथेंटिक है। तो अभी हम भगवत गीता पढ़ने के लिए हमको भगवत गीता को कैसे स्वीकार करना चाहिए, कैसे भगवत गीता को हम लेना चाहिए, कैसे हम भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, कैसे हमको कैसे हम एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ लोग भगवत गीता को रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च करने से भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ करने से भी भगवत गीता को हम समझ नहीं पाएंगे। तो कैसे समझना चाहिए? इसलिए पहला एक मैसेज आपको मिलता है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये जो ये वाक्य है, इसको आप सिद्धांत रूप में भी लेना ही पड़ेगा। तो ये नहीं आप समझेंगे तो भगवत गीता में एंट्री नहीं मिलेगा। कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये आप समझेंगे तो थियोरिटिकली, प्रैक्टिकली तो आपको जन्मों जन्मों लगेगा। तो इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवत गीता आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, अर्जुन जैसे भक्त ही भगवान को समझ पाते हैं। इसलिए अर्जुन को बोला गया है। कृष्णा क्यों अर्जुन को बोलते हैं? हमको भी बोल सकते थे, अर्जुन को क्यों चुना? सिर्फ भक्त को ही ये ज्ञान समझ में आएगा। तो हम अर्जुन जैसा समझना चाहिए, ठीक है। और कैसे समझ सकते हैं भगवत गीता को? भक्तिमय सेवा, सेवा करके, भगवान को सेवा करके भगवत गीता को समझने का कोशिश करना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट, परंपरा के द्वारा समझना चाहिए। यही मैं शुरुआत में बोला, क्योंकि बहुत लोग भगवत लिख को भगवत गीता बहुत है दुनिया में। लिख को भगवत गीता है, गोरखपुर भगवत गीता है, बहुत सारे लोग भगवत गीता को लिखे, मीन्स अनुवाद किए हैं। मगर वो परंपरा में नहीं आते हैं, तो उसमें उसमें कुछ हम समझ नहीं पाएंगे, सच्चे यथारूप में नहीं होगा। परंपरा में आना चाहिए। हमारा प्रभुपाद गौड़ीय संप्रदाय में, गौड़ीय मध्व वैष्णव संप्रदाय में आने वाले आचार्य है। उन्होंने जैसे कृष्ण से ये ज्ञान आया ऐसे ही हमें दे रहे। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। आपको एक पेड़ में फल तोड़ना है, तो 10 जन उधर वो पेड़ के नीचे, पेड़ के पास चले जाते हैं। आम मानिए, आम, तो पेड़ के ऊपर बहुत सारा आम है। तो 10 लोग में एक ऊपर की श्रेणी में खड़े हैं, वो अच्छी तरह वो फल तोड़ दिया। फिर लाइन में नीचे 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 लाइन में लोग भी खड़े हैं। तो वो जो फल तोड़ा उन्होंने नेक्स्ट आदमी को दे रहे हैं, वो नेक्स्ट आदमी को दे रहा है। वो ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही नीचे तक आ रहा है। जो उधर तोड़ा गया था वो फल ऐसे नीचे वाला को ऐसा ही प्राप्त हुआ। ऐसा ही गुरु परंपरा में ये जो मैसेज है ना, भगवत गीता का मैसेज कृष्णा कैसे दिए, उसको अलटना पलटना ऐसा नहीं। जैसे अभी हमको पुराने जमाने में चिट्ठी आता था, है ना। अभी तो चिट्ठी नहीं आता, अभी कुरियर मानो, कुरियर आता है। ये कुरियर वाला वो चिट्ठी को खोल के अंदर कुछ लिखता है क्या? नहीं लिखता, ऐसे ही देता है। वो थोड़ा फट गया, ये गया वो गया, तो हम नहीं कुरियर, फिर हम उसको बोलेंगे, कंप्लेन करेंगे, ये सब करेंगे। तो ये जो गुरु परंपरा में जो ज्ञान आता है वो लोग कुरियर वाला जैसे एसिटिस देते हैं। उसको हम उलट पलट करेंगे तो उसका जो फल है वो नहीं मिलेगा।
बहुत मायावादी लोग, बहुत कल गलत लोग भगवत गीता को उल्टा सीधा कैसे भी अपना मनमानी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, इसलिए परंपरा के द्वारा भगवत गीता को समझना चाहिए। पांचवा पॉइंट, कम से कम सिद्धांतिक रूप में कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए। यही मैं बोला, थियरिटिकली। थियरिटिकली सिद्धांतिक रूप में हमको कृष्णा को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड मानना चाहिए। तो इस ये सब विचार हमको शुरुआत में होना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने के पहले हम कृष्णा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानना चाहिए। अर्जुन जैसा नहीं हो सकते, फिर भी अर्जुन जैसा हमको बनने का कोशिश करना चाहिए। भक्तिमय सेवा करना चाहिए, भक्तिमय सेवा करके भगवान को समझने का कोशिश कर सकते हैं। भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं, इसलिए भक्तिमय सेवा से भगवान को जानना शुरू कर सकते हैं। फिर कम से कम हम थियरिटिकली कृष्णा को अपनाना चाहिए, कृष्णा को भगवान मान के फिर भगवत गीता को हम पढ़ना शुरू करना चाहिए। ठीक है, अभी हम अगले अगले पॉइंट में जाएंगे। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य, व्हाट इज द गोल ऑफ भगवत गीता? इस दुनिया में अर्जुन जैसा लोग, अर्जुन अर्जुन का जो सिचुएशन था, अर्जुन तो बहुत विचलित होता, कंफ्यूज्ड था। उसको युद्ध करे नहीं करे, ना करे, उसको टेंशन था अर्जुन को, है ना। हम सब ऐसे ही परिस्थिति में है, ऐसे ही परिस्थिति में है हमारा जिंदगी में। ये करूं, वो करूं, ना करूं, क्या करूं, ऐसा विचार आते रहता है। हम इसलिए हम दुखी दुखी हो जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। हम ये काम करें ना करें। अर्जुन को एक ये आया कि मैं युद्ध करूं ना करूं, क्योंकि सामने वाले सब मेरा बंधु है, मेरा भाई है। मैं छोड़ दूं, राज्य छोड़ दूं, मुझे नहीं चाहिए कृष्णा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं छोड़ देता हूँ। आप, मैं जाके वन में जाके भीख मांग के मेरा जीवन करूंगा। नहीं, ये नहीं होगा मेरे से। अब आप मुझे छोड़िए, मैंने मेरे सामने जो है सब मेरा बंधु है। क्यों इनके मार के मैं क्या सुख पाऊं? मुझे नहीं चाहिए, छोड़ रहा हूँ। ऐसा ही परिस्थिति में हम अलग अलग लोग, अलग अलग परिस्थिति है। किसी को गरीबी है, किसी को रोग है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को बॉडी प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ऐसा परिस्थिति में है, तो भगवत गीता पढ़ने से हम क्लियर हो जाएंगे, हमारा दिमाग साफ हो जाता है। भगवत गीता लोगों को भौतिक समस्याओं से मुक्ति देता है, दिलाता है। तो भौतिक समस्या का हमको जवाब चाहिए तो भगवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए। और मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य यह नहीं खाना पीना सोना, बच्चा पैदा करना, फिर झगड़ा करना, मर जाना। यह नहीं है इंसान का मनुष्य जीवन का उद्देश्य। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मैं कौन हूँ, भगवान कौन हूँ, कौन है, मैं क्यों इधर दुखी हूँ, कोई भी काम करता हूँ मुझे सुख नहीं मिलता है, क्या कारण है, ये सब विचार। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इसका विचार करना चाहिए और करके उसको पाना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वो भगवत गीता पढ़ने से हम पा सकते हैं। फिर हम जाएंगे अगला। अभी भगवत गीता 5 विषय के बारे में बोलता है। वो है जीव है, आप देख सकते हैं, जीवात्मा, ईश्वर है, परमात्मा, जीवात्मा, परमात्मा, कर्म और काला और प्रकृति। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जीवात्मा, हम सब सोचते हैं हम ये शरीर है, ये भगवत गीता में विस्तारित रूप में बताया गया है। हम ये शरीर नहीं है। सेकंड चैप्टर भगवत गीता पूरा की पूरा अर्जुन के द्वारा हमको भगवान बताते हैं हम शरीर नहीं है, इसके बारे में पूरा बताते हैं। तो पहला ज्ञान, हम जीव आत्मा है, हम जीव है।
हम शरीर नहीं है, ये ज्ञान मिलता है। फिर ईश्वर भगवान कौन है, बहुत लोगों को बहुत इसके ऊपर तो बहुत चर्चा चल रहा है, भगवान कौन है। भगवत गीता क्लियरली हमको बताता है भगवान कौन है, साफ साफ है। हर श्लोक में भगवान वाच है, कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हम ईश्वर को जानते हैं भगवत गीता के बारे में। ईश्वर के बारे में बहुत बोलता है भगवत गीता। आप बाकी कुछ रिलीजियस बुक ले लीजिए, उसमें भगवान के बारे में, इवन हमारे बारे में, जीवात्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। आप कोई भी रिलीजियस बुक आप ले लीजिए, इतना साफ साफ कुछ भी नहीं बताता है। कुछ कंफ्यूजन है, ये है वो है, ये करो। अब कोई भी रिलीजियस बुक्स ले लीजिए ना, इतना क्लियर कट सब कुछ नहीं है। क्लियरली बताता है भगवान हम, तुम कौन है, मैं कौन हूँ, क्या है, कैसे इस दुनिया में हम दुखी पा रहे हैं, क्या सही है क्या सही नहीं है, सबका ज्ञान आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। आप भगवत गीता खोलो, आपका जिंदगी उद्धार हो जाएगा। और रोज भगवत गीता का पढ़ने पढ़ने वाले को इस दुनिया में शांति से जी सकते हैं। हम, ये हमारा इंडिया का नेता गांधी जी हमेशा बोलते थे, मैं जब भी मुझे कुछ समस्या आता था, मैं भगवत गीता खोल के पढ़ता हूँ, बोलते थे वो। तो भगवत गीता सभी सभी कठिनाइयों का, सभी परिस्थिति का हमें उपाय देता है। तो हम जान जान चुके हैं, हम जीवा है, भगवान परमात्मा है। और कर्मा, ये जो कर्मा के बारे में विस्तारिक रूप से कैसे हम इस बंधन में बांध लेते हैं अपने आप को, उसका पूरा डिटेल्स भगवत गीता बताता है। कैसे कर्मा काम करता है, कैसे ये जीव फंस जाता है करके। जो कर्मा है काला, वो टाइम है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मैं काल हूँ। ये जो समय है सबका जवाब दे देता है, सबका सब कार्य का भी शुरू और अंत सब कर देता है। तो काला है। प्रकृति जो है, ये भौतिक नेचर, मेटीरियल नेचर बोलते हैं प्रकृति को। ये प्रकृति के द्वारा, ये शरीर भी प्रकृति ने दिया हमें। ये प्रकृति के द्वारा ही हम काम कर सकते हैं, ये शरीर के द्वारा ही हम काम कर सकते हैं, ये मेटीरियल नेचर है। ये पांच विषय के बारे में भगवत गीता डिटेल में बोलता है। ये पांच विषय हमको स्मरण करना चाहिए। अगले क्लास में सबको क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। जीवात्मा, परमात्मा, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काला, कर्म, ये सब नित्य है। एक चीज नित्य नहीं है, वो कौन सा चीज है, कोई बता सकते हैं? नित्य मतलब हमेशा रहता है। एक चीज है जो हमेशा नहीं रहता, वो कौन सा चीज है? कर्म। कर्म या प्रकृति। नो नो, प्रकृति भी हमेशा रहता है, वो भगवान का शक्ति। भगवान का शान। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडक प्रणाम। कर्म। हाँ, कर्म कर्म, ये कौन जवाब दिया? धनुमध्य माता जी। मध्या, ओ आप तो टीचर है ना। टीचर तो जवाब देंगे ही। कर्मा, कर्मा जो है, जब हम भौतिक दुनिया में आते हैं तब शुरू होता है। इसलिए कर्मा नित्य नहीं है, बाकी सब नित्य है। प्रकृति जो है भगवान का एक्सटर्नल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी, भगवान का क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी। हम्म, ठीक है। तो बाकी सब नित्य है, कर्मा के सिवाय। बहिरंगा शक्ति माता जी। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, ठीक है। तो हिंदी में वही होता है संस्कृत का, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंग शक्ति। तो भगवान का शक्ति तो हमेशा रहता है। जब इधर भौतिक दुनिया को सृष्टि होता है तब वो उसका काम बहुत ज्यादा है। सृष्टि नहीं है तो चुपचाप रहती है। हमेशा सृष्टि तो होते रहता है, ठीक है। हम अगला पॉइंट में जाएंगे। फास्ट जा रही हूँ? नहीं ना। अभी वैदिक ज्ञान, ये जो भगवत गीता ज्ञान है, इसको वैदिक ज्ञान बोलते हैं। वो समझने का प्रक्रिया, इधर हम ज्यादा जोर देंगे। अभी भगवत गीता को समझने के लिए
हम क्या करना चाहिए, एक सवाल उठता है, भगवत गीता या वेद। अब वेद भी पढ़ो, उसको क्या करना चाहिए, उसको कुछ सवाल पूछे बिना ले लेना चाहिए। बाहर हम हमारा वैज्ञानिक लोग सभी में सवाल पूछते हैं, ये क्यों ऐसा है, ये क्यों वैसा है। सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने वालों को ये दुनिया वाले प्रशंसा करते हैं। मगर भक्ति जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में सवाल नहीं पूछ सकते। पूछ सकते हैं समझने के लिए, मगर उसको हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे। रिसर्च करेंगे तो भी हमको वही जवाब मिलेगा। इसका एक उदाहरण है गोबर। वेद कहता है जब हम मल मूत्र को छुएंगे, मल मूत्र को छुएंगे, तब हमको स्नान करना पड़ेगा। कोई भी जानवर का, जैसे अभी आप कुत्ता का मल को टच कर दिया तो आपको स्नान करना पड़ेगा, वो गंदा हो जाते हैं। मगर गोबर को टच करते पवित्र हो जाते हैं। ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। मल को हम छुएंगे तो गंदा हो जाते हैं, स्नान करना पड़ेगा। मगर गोबर भी तो मल ही है, गाय का मल है। उसको छूने से हम स्नान नहीं करने का जरूरत है, कभी कभी जरूरत नहीं है। क्यों? ये वेदों में बोले हैं गोबर तो पवित्र है, गोबर से हम विग्रह बना सकते हैं। गोबर से घर सफाई कर देते हैं, गोबर से बहुत सारा दवा बनाते हैं। गोबर पवित्र चीज है, कोई भी चीज को पवित्र करना है तो गोबर से सफाई करते हैं। तो ये वेदों में लिखा है। ठीक है, इसको हम रिसर्च करेंगे। तो लैब में रिसर्च करते करते हैं, वो पता किया कि गोबर में बहुत सारा शक्ति है, पवित्र करने का शक्ति है। कीड़ा मकोड़ा को, ये जो वायरस बैक्टीरिया को मार डालने का शक्ति है। गोबर को टच करने से पवित्र हो जाते हैं, ये सब वो पता किया। इसलिए ये जो वेद वाक्य है, बोलते हैं ना वेद वाक्य है, वेदों में लिखा है गोबर पवित्र चीज है। इसको हम रिसर्च करेंगे तो टाइम वेस्ट है ना। तो वेदों में जो भी बोला गया उसको अपुरुषेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपुरुषेय। अपुरुषेय का मतलब ये इंसान ने बनाया नहीं। वेदों को कौन लिखा? इंसान नहीं लिखा, भगवान ने दिया। वो हमेशा रहते हैं, नित्य है। वेद शास्त्र हमेशा, वैदिक लिटरेचर नित्य है। इधर बनाया हुआ बुक नहीं है। अभी दुनिया में, भौतिक दुनिया में बुक बहुत लोग लिखते हैं, वो कोई ना कोई अपना दिमाग लगा के करते हैं। ऐसा बनाया हुआ नहीं है, हमेशा ये ज्ञान रहता है। तो ये भगवान से दिया हुआ है, इसलिए अपुरुष है, या पुरुषों से नहीं बनाया हुआ है। इसलिए इसको हम खोजना गलत है, उसको रिसर्च करना गलत है। हम वैदिक ज्ञान को अपना ऐसा बोला गया उसको ऐसे ही लेना चाहिए। हम करेंगे तो कर सकते हैं, उसको रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि गंगा भी एक उदाहरण है। कुछ लोग गंगा पवित्र है। गंगा पानी आप पिएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे, आपको बीमारी नहीं होगा, गंगा पवित्र है। तो लोग ने रिसर्च किया, उसको गंगा पानी निकाला और देखा गंगा पानी में आप कचरा पानी भी डालो ना, गंगा पानी उस कचरा को सफाई कर देता है। ये वैज्ञानिक लोग ने रिसर्च किया है। वो जो गंगा पानी में ऐसा शक्ति है, वो कचरा सब खा लेता है। तो इसलिए हमको जो शास्त्र को आंख बंद करके ले लेना चाहिए। हम शास्त्र को आ, ये जो ज्ञान है, भगवान के बारे में ज्ञान है, या वेद शास्त्रों में जो दिया हुआ ज्ञान, ज्ञान को हम अपना, भगवान को समझना या ये ज्ञान को पाने के लिए हम अपना दिमाग लगा के पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? अपने आप से ये ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों? इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं हमारे पास चार त्रुटियां हैं। कितना त्रुटियां? चार त्रुटियां हैं। इधर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इंद्रियां अपूर्ण है, इसके बारे में पहले बताएंगे। हमारा इंद्रियां क्या बोलते हैं? इंद्रियां आंख है,
कान है, नाक है, मुंह है, ये सब इंद्रियां हम बोलते हैं। 5 इंद्रियां हैं हमारे पास। ये 5 इंद्रियां अपूर्ण है। भगवान का इंद्रिया पूर्ण है। कैसे समझेंगे? अभी मैं देख सकती हूँ, इस कमरे में जो चीज है उसी को देख सकती हूँ। इस कमरे में पार करके कुछ चीज है तो मैं नहीं देख पाऊंगी। ऐसा मेरा कान भी, ऐसा मेरा नाक भी, इसका लिमिटेशंस है। भगवान का ऐसा लिमिटेशन नहीं है। भगवान का ज्ञान को समझने के लिए हमको ऐसा इंद्रिय होना चाहिए। हमारे पास तो वो ऐसा इंद्रिय नहीं है जो हम समझ नहीं पाएंगे। अरे अगले कमरे में क्या हो रहा है मुझे क्या पता है? इतना अपूर्ण है। इसलिए बोलते हैं हमारा इंद्रियां अपूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रियों को लेके ज्ञान को कैसे करेंगे? ज्ञान तो नहीं होगा इससे। गलत गलत हम समझ सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट लोग बहुत गलतियां करते हैं। वो सोचते हैं उनका लेबोरेटरी में वो लोग करेंगे और भगवान को उसमें लेबोरेटरी में रख देंगे। नहीं हो सकता। भगवान उनके नजर में ही नहीं आएगा। कुछ लेबोरेटरी में भौतिक चीज कर सकते हैं, भगवान को पकड़ नहीं पाएंगे। तो त्रुटियां इतने में क्या, भगवान को क्या, ये देवी देवता को भी, ये जो जा गए हैं ना ये लोग स्पेस में, बहुत लोग स्पेस में जा जाके कुछ नहीं देखा। हाँ ये देखा वो देखा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। हम जा भी सकते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जाने का भी मना है उधर। हम सोचते हैं हम, अच्छा ठीक है, हम मैं वो क्या, ये जो स्पेस में इसमें सैटेलाइट लेकर हम लोग इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो किधर भी नहीं जा सकते। इसी मंडल पे घूमेंगे। ज्यादा जाएंगे तो भी वो लोग मार डालेंगे हमें। सोचते हैं लोग हम इधर जा सकते हैं उधर जा सकते हैं। ये जन्मों जन्म जन्म ही निकल जाएगा, क्योंकि वो सब हमारे लिए मना है। ठीक है। तो ये त्रुटियां अपूर्ण है, इसलिए हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और क्या है हमारे लिए? एक एक प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? धोखा देने का प्रवृत्ति हर एक इंसान में ये है। चीटिंग प्रोपेंसिटी बोलते हैं प्रभुपाद। धोखा देने की प्रवृत्ति। ये धोखा देने की प्रवृत्ति जो है, हम हर चीज में करते हैं। कभी हम बोलेंगे आप क्लास में क्यों नहीं आए? नहीं नहीं माता जी, इधर गया उधर गया, कुछ तो बोल देते हैं। अब ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं, कुछ तो बोल देते हैं, क्योंकि अभी प्रवृत्ति ऐसा है। क्योंकि सच बोलेंगे तो माता जी क्या सोचेगा, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो हर एक इंसान में, हमारे में भी, मुझे में, मेरे में भी कुछ धोखा देने का ये है, त्रुटि है। फिर तीसरा, गलतियां करना। इसको प्रभुपाद अच्छी तरह समझाते हैं। अब कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, गलतियां तो हो ही जाता है। जब मानव जीवन ले लेते हैं ना, गलतियां होता है। क्या गलतियां होता है? आप इसके लिए प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक बार गांधी जी एक जहां पर मीटिंग करने के लिए जा रहे थे। तब उधर के लोग बोले, आप आपके लिए उधर बहुत डेंजर है, आप मत जाइए। सब लोग बोले थे। फिर भी गांधी सोचा मुझे कुछ डेंजर नहीं, नहीं नहीं मैं जाऊंगा। उनका गलतियां हो चुका था, फिर वो उनको मार डाले कोई लोग। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, हम कितना भी बड़ा आदमी हो या कितना भी इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति हो, हम हमसे गलतियां हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया ही ऐसा बनाया हुआ है। हमसे गलतियां होता है। तो हम गलतियां करेंगे तो जो गलती नहीं है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो फोर्थ पॉइंट है ब्रह्म, टू बी अंडर इल्यूशन। ये इल्यूशन का कुछ अच्छा भक्त लोग अच्छा अच्छा फोटोज दिखाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखाते हैं। हम दूर से एक एक चीज को देखेंगे, एक फोटो को देखेंगे, दूर से देखते हैं तो हमको लगता है ये दूसरा चीज है। और निकट में जाके देखेंगे तो वो दूसरा चीज होता है। इसके लिए एक उदाहरण भी दे सकते हैं। मृग हम तृष्णा माता जी। रस्सी, हाँ, हिंदी में मृग तृष्णा बोलते हैं। मृग दृष्टा, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, हाँ हाँ।
वो समझ। जो पानी दिखता है ना रोड में या डेजर्ट में। दैट इज व्हाट, मिराज, इंग्लिश में मिराज। 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 वो एक हिरन जाएगा, फिर उसमें डूब जाएगा और मर जाएगा रेगिस्तान में। रेगिस्तान में दूर से मिराज, दूर से लगेगा उधर पानी है, मगर वो जो धोखा से हो जाएगा और मर जाता है। तो ऐसा इल्यूशन, इसको इल्यूशन बोलते हैं। ऐसा हम देखते हैं, दूर से देखेंगे तो उधर रस्सी होगा, मगर रस्सी को हम देखते हैं, ओ सांप है क्या इधर करके डर जाते हैं। निकट में जाके देखते हैं तो वो रस्सी था। ओहो। तो ऐसा इल्यूशन बहुत ज्यादा है इस दुनिया में। तो ये चार त्रुटियां हमसे होगा तो हम ज्ञान को बराबर समझ नहीं पाएंगे। यदि आपको संस्कृत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बाय हार्ट आता है, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, फिर भी आप गुरु परंपरा में आने वाला आचार्य से, गुरु परंपरा आने वाले बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु से आप नहीं सुनेंगे तो आपको ये ज्ञान नहीं आएगा। आप यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, संस्कृत आपको आता भी होगा, मगर फिर भी भगवत गीता को हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना हमारे हमारे पास इतना चार त्रुटियां होता है। इसलिए हमको वैदिक ज्ञान को गुरु परंपरा के द्वारा हमको सुनना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये इतना सब बोलते हैं, नहीं तो बुक्स तो है, आप पढ़ तो सकते हैं भगवत गीता अपने आप, महर हमको गुरु परंपरा से ये ज्ञान आना चाहिए। इसलिए फोर्थ चैप्टर में भगवत गीता में प्रभुपाद कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये जो ज्ञान हम लोग दे रहे हैं ना, ये परंपरा के द्वारा, ये जो हम ये सब हम गुरु से सीख के आपको बता रहे हैं। तो अपने आप नहीं आया कुछ भी। मैं तो टेप रिकॉर्डर जैसा हूँ, भक्ति शास्त्री पढ़ाई किया, डिवोटिस का क्लास सब सुना, मेरा गुरुदेव का हमेशा सुनती रही हूँ, वो सब आपको ऐसा ही दे रही हूँ। ये मेरा ज्ञान मत सोचिए कोई भी, ये मेरा ज्ञान नहीं है। आप भगवत गीता हमारा गुरु परंपरा में पढ़ेंगे, अब प्रभुपाद का बुक अभी इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो ये सब प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में अच्छी अच्छी तरह बोलते हैं। अब इंट्रोडक्शन, आप ये जो परिचय है इसको आप पढ़िए। आपका होमवर्क ये होगा, अब अगले हफ्ते आते समय इंट्रोडक्शन में आपको नोट्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट में फाइनल पॉइंट है, अर्जुन की तरह समर्पण करके, पूरा आत्म समर्पण करके भगवत गीता को सीखना चाहिए। अर्जुन बोलता है, भगवान मैं आपका फुल सरेंडर में आया हूँ, मैं तो अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग घूम गया, मैं आपका शरण में आया हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा फुल सरेंडर का पूरा आत्मसमर्पण करके हमको भगवत गीता को समझना चाहिए। अभी अगले पॉइंट, भगवत गीता को अभी प्रभुपाद इसमें बोलते हैं, परिचय में बोलते हैं, भगवत गीता को अध्ययन करने का क्या लाभ है। हम हम भगवत गीता को वितरण जाते समय बहुत लोग हमें पूछते हैं, ये ठीक है, ये भगवत गीता खरीदने से क्या लाभ होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा सब कुछ ये होगा वो होगा। वो सब भी हो सकता है, क्योंकि हमारा इच्छा वही है तो भगवान वही पूर्ति करेगा, वो सब आपको पूरा करेगा। मगर भगवत गीता का उच्च लाभ होता है। जो जो भौतिक लाभ है वो ठीक है, वो मिलेगा ही मिलेगा, हर जीव को मिलता है। मैं बार बार मेरा क्लास में हमेशा बोलती हूँ, हमको अभी ये जो जानवर लोग हैं ना, उनको भी खाना पीना रहना मिल जाता है। वो लोग इतना कोशिश नहीं करते हैं जितना हम कोशिश करते हैं। तो भौतिक लाभ तो जरूर मिलेगा, उसके बारे में हम चिंता करने की जरूरत नहीं। और उससे बढ़कर हमको निरंतर इस दुनिया को छोड़ के हमेशा सुखमय आनंदमय जीवन मिलेगा, वो अच्छा है ना। तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं, आध्यात्मिक लोग लोक पहुंचेंगे,
स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएंगे। इधर इतना हम इधर किधर रहते हैं हम? प्रिजन में। हाँ, प्रिजन में रहते हैं, जेल में रहते हैं। इसको छोड़ के हम आजादी हो जाएंगे। फिर हमारा धर्म जो है, जीव का धर्म क्या है? जीवेरे स्वरूप आया नित्य रे कृष्णदास। सनातन धर्म उसी को बोलते हैं। हमको समझ में नहीं आता, सनातन धर्म करके बोलते हैं ना, तब हमको समझ में नहीं आता कि सनातन धर्म क्या है। हमारा जीव कोई भी जीव का धर्म है सेवा करना। सो हर एक जीव का धर्म है, हर कोई जीव का धर्म है सेवा करना। तो जब यदि वो कृष्ण का सेवा नहीं करेंगे, भगवान का सेवा नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे? कुत्ता का सेवा करेंगे, पति पत्नी का सेवा करेगा, अ, पत्नी पति का सेवा करेगा, बच्चों का सेवा करेंगे, रिश्तेदारों का सेवा करेंगे, यजमान का सेवा करेंगे। ऐसा कोई ना कोई का सेवा तो करना ही है। आप इस दुनिया को ध्यान से आप देखिए, कोई ना कोई तो सेवा करते रहते हैं। करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं काम चलेगा, आपका हमारा जीवन नहीं चलेगा। ठीक है, हम सबका हमारा जीवन ही ऐसा बनाया हुआ है। हम काम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो ही हम सब कुछ खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसा होता है। ऐसा सब सेवामय तो है। मगर इसमें जब हम संसार में ही डूबे रहेंगे, ये शरीर को ही अपना समझ के रहेंगे, तब ये जो सेवा भाव है भौतिक बन जाएगा। जब आप कृष्ण का अपना जीवन का सेंटर में रखेंगे, भगवान को ही हमारा जीवन का उद्देश्य रख के हम काम करेंगे, परिवर्तन हो जाएगा, जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। तब हम असली असलियत में रहते हैं, अपना वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। तो भगवत गीता पढ़ने से हमको हमारा असली सेवा में रहेंगे, हम असली में असलियत में कौन है उस पोजीशन में आ जाएंगे। यदि भौतिक दुनिया में भी रह सकते हैं, भौतिक दुनिया में भी रह के हम आनंदमय जीवन में जी सकते हैं। इधर भी रहेंगे, अब जीवन मुक्त बन जाएंगे। कोई भी कुछ भी विषय हमें अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो हम भगवान के पास चले जाएंगे, अपना असलियत में आ जाएंगे, श्याम सुंदर कृष्णा को श्याम सुंदर रूप में पूजा करेंगे। अल्टीमेटली वो जो शुद्ध भक्ति वो आ जाएगा हमको, और कुछ चिंता नहीं रहेगा। हम जब यदि सच्चा रूप में हम भक्त बन जाएंगे, वो भक्त बनेंगे, भगवत गीता को बराबर पढ़ेंगे तो भक्त बन जाएंगे, अर्जुन जैसा। और ठीक है, अभी ये जो है प्रयोजन देखा, हम लोग क्या देखा, इस भगवत गीता पढ़ने का क्या लाभ है देख लिया। उस लाभ को कैसे पाएंगे? हाँ, उस लाभ को भगवत गीता पढ़ेंगे, वो भी एक सर्व वो है। उस पाने का, प्रयोजन को पाने का एक अ, रास्ता है। ठीक है। अभी प्रभुपाद कहते हैं हमको नवविध भक्ति करने का। नवविध भक्ति हम करके भगवान ये हमारा प्रयोजन हम मिल सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नव नव प्रकार की भक्ति सेवा करना चाहिए। इसमें 8वीं अध्याय में कृष्णा एक जरूरी बात बोलते हैं भगवत गीता में। इसको प्रभुपाद इसमें इंट्रोडक्शन में लिखे हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना चाहिए। ये करेंगे तो हमको प्रयोजन मिल जाएगा, भगवत धाम चले जाएंगे मृत्यु के समय। अब कुछ भी काम करो, ये तवान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। आप कुछ भी काम करो, कुछ भी करो, आपका धर्म पालन करो, ये करो वो करो, कुछ भी करो, पूरा जिंदगी में आप कैसे भी रहो, मगर आपका सक्सेस कब मिलेगा? अंते नारायण स्मृति। कृष्ण बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय।
अब अंतकाल में भगवान को स्मरण करेंगे, आ जाएंगे। तो ये एक सीक्रेट है, ठीक है। अब पूरा जिंदगी भी इधर उधर करके अंतकाल में आप भगवान का स्मरण करेंगे तो आ जाएंगे। महाराज ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि अंत का जो पूरा जिंदगी हम क्या किए वही अंतकाल में याद आएगा। इसके बारे में मैंने एक स्पेशल क्लास दिया था, आप सबको याद होगा कि नहीं, फिर भी मैं वो पॉइंट्स रिपीट करती हूँ। अंतकाल में हमको भगवान का स्मरण चाहिए तो पूरा जिंदगी में उसका अध्ययन अध्ययन करना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। तो ये अंतकाल में आएगा, नहीं तो हमको कुत्ता का याद आ जाएगा, या अपना बिजनेस का याद आएगा, बेटा बेटी का याद आएगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अंत में भगवान को याद करने के लिए अभी से अभ्यास करना चाहिए। तो अगले पॉइंट, प्रत्येक कार्य को हमारा जीवन में वो कैसे करें, और भी पॉइंट्स लिख रहे हैं प्रभुपाद ने। हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा जीवन में, उसमें हमेशा कृष्ण को याद करके काम करना चाहिए। अभी अर्जुन को भगवान ये नहीं बोलते हैं आप युद्ध मत करो, जाओ भजन करो कीर्तन करो, ऐसा नहीं बोलते। अर्जुन को ऐसा बोला क्या? नहीं नहीं, आप छोड़ दो, चले जाओ, आप सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं। बोला आप तो क्षत्रिय है, आपको धर्म को पालन करना है, धर्म को स्थापित करना है, धर्म स्थापना करना है, इसलिए आपको लड़ना है, आपको झगड़ा युद्ध करना है। तो महर क्या करना है? माम अनुस्मरण युद्ध करो, युद्धश्चय माम अनुस्मरण। अनुस्मरण स्मरण, अनुस्मरण का और उच्च वो जोर है। स्मरण ठीक है, याद करना। अनुस्मरण डीप मेडिटेशन। जब आप युद्ध करेंगे, अर्जुन को कृष्णा बोलते हैं, आप जब युद्ध करेंगे मेरा ध्यान करके करिए। आपको युद्ध ही आपका मेडिटेशन है। क्षत्रिय लोगों को युद्ध ही मेडिटेशन है। जैसे स्त्री लोगों को बोलते हैं, स्त्री लोगों को क्या मेडिटेशन है? घर में खाना बनाना, घर को सफाई रखना, बच्चों को पालना पोषना, ये स्त्री धर्म होता है। ये वो अच्छी तरह करे करके वो भगवान को याद करेगी तो उसको सक्सेस मिल जाएगा। तो हर एक को धर्म होता है, वो धर्म वो काम वो लोग करते समय माम अनुस्मरण है, कृष्णा बोलते हैं मेरा याद करके करो, बस इतना ही बोलते हैं, ठीक है। और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। ये उदाहरण थोड़ा एम्ब्रासिंग उदाहरण है, फिर भी ये अच्छा उदाहरण है। इसको हम सही तरीके से समझेंगे तो भक्ति को हम समझने का फायदा होता है, ठीक है। परिवार की महिला प्रेमी के साथ चक्कर में है, इसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। अभी एक हाउस वाइफ है, परिवार की महिला, एक घर में एक महिला है, वाइफ है, पत्नी है। उस पत्नी को उस कोई और पति के अलावा कोई बॉयफ्रेंड है। वो पत्नी क्या करेगा, इसमें पकड़ा जाएंगे तो मेरा मृत्यु दंड मिल जाएगा ना। स्त्री धर्म ये कहता है कि औरत को कभी दूसरा पति होना नहीं चाहिए, दूसरा संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये पत्नी जो है वो थोड़ा वो उसको उस सुख पाने के लिए अच्छी तरह इधर का काम अच्छा कर देती है, और चुप चुप के अपना प्रेम को मिल जाती है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारा प्रेम कृष्णा है। हम इधर हमारा जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको अच्छी तरह करना है, मगर अंदर ही अंदर हमारा ध्यान कृष्ण के ऊपर होना चाहिए। ये जो उदाहरण है ना, सही उदाहरण है। ये जो गलत करने वाले अपना गलत को छुपाने के लिए काम वाम अच्छी तरह करेंगे, मगर उनका ध्यान तो उधर ही रहता है, उसमें वो होशियार बन जाते हैं। तो उस उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। जो घर की महिला जब गलती गलत करती है, बहुत वो चालाकी से उसको छुपा देती है, ऐसा हमको रहना चाहिए इस दुनिया में। इस दुनिया में हम काम करते हैं, मगर हमारा दिल में हमेशा कृष्ण के भक्ति के ध्यान ही रहना चाहिए, ठीक है। हमारा मन और बुद्धि को भगवान के स्मरण में हमेशा रखना चाहिए। तो हमको आध्यात्मिक गुरु
हमारा गुरु को आत्मसमर्पण करके, उनको सेवा करके, इधर ही बोलते हैं प्रभुपाद, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हम गुरु को समर्पण करके, आत्मसमर्पण करके, उनको नम्रता से सेवा करके, उनसे पूछकर ज्ञान बढ़ाना चाहिए। तब वो गुरु जो अपने सेल्फ रियलाइज्ड है, जो अपने आप में संतुष्ट है, वो भगवान को वो भगवान को जानते हैं, तो भगवान को वो दे सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज्ड है। उनको वो ब्रह्मभूत है। उनको मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इसका ज्ञान परिपूर्ण रूप में है। इसलिए वो भगवान को हमें दे सकते हैं, वो हमें उद्धार कर सकते हैं। इसलिए ये सब के द्वारा हमको भगवान को पाना चाहिए। ठीक है, अगला स्लाइड में जाएंगे। ये जो अभिदय को क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अभी ये लास्ट स्लाइड है। दीप प्रभु, मुझे एक बात बताना है। कोई तो इसमें कुर्र कर दिया, उसको मैं हटा सकती हूँ या आप हटा सकते हैं? अ, दीप, शायद हट जाएगा माता जी। नहीं नहीं नहीं, वो आप हटाए, वो नोट्स नीचे लिखा हुआ है ना, उसमें उससे रिमूव हो जाएगा शायद। हाँ, अ, क्योंकि ये ऐसा दूसरा क्लास में भी ये समस्या मुझे हो जाता है। कोई भी लोग अपना फोन टच करके इसको करेंगे तो इधर आ जाता है, और फिर बाद में मुझे हाँ, सिखाइए। ठीक है, अभी ठीक क्लास ठीक। का कंटिन्यूटी छूट जाएगा। अभी भगवत गीता में तीन इंपॉर्टेंट ज्ञान मिल जाता है। इसको प्रभुपाद बोलते हैं संबंध ज्ञान, अभिदय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान, अभिदय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान क्या है? ठीक है, तो संबंध ज्ञान क्या होता है? हमारा और भगवान का क्या, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा क्या रिश्ता है, इसका ज्ञान हमको भगवत गीता में मिल जाता है। और अभिदया क्या है? हमको पहले ज्ञान मिल जाता है, हम तो भगवान का नित्य दास है। उसको पाने के लिए अभी तो भूल चुके हैं, सब छोड़ दिया है। अभी हम तो है नहीं नित्य दास, भगवान के साथ हमारा संबंध टूट गया है। भगवान टूटता नहीं है, भगवान छोड़ता नहीं है हमें, मगर हम अपने आप भगवान से भूलिया जीवन, रिश्ता तोड़ के आ गए, हम भूल गए हैं भगवान को। ये जो संबंध को फिर से करने के लिए क्या करना है? अभिदय ज्ञान हमको मिलता है, इस भगवत गीता में अभिदय ज्ञान मिल जाता है। उसमें अभिदय ज्ञान में दो चीज बताया गया है। एक, भगवान का क्या स्वभाव है, भगवान का स्वभाव, ऐश्वर्य सब दिखाया है। भगवत गीता में आपको अच्छी तरह कृष्णा के बारे में समझ सकते हैं। भगवान का ऐश्वर्य बताया है, भगवान का ज्ञान हमको मिलता है, भगवान का स्वभाव मिल जाता है, इसका ज्ञान ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, और ये जो पाने के लिए भगवान को पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन का कर्तव्य इसमें बताया गया है। अभिदय ज्ञान में हमको ये सब मिल जाता है, हमको क्या करना चाहिए इस भौतिक दुनिया में। मुझे उद्धार में सुधरने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो अभिदय ज्ञान बोला जाता है। फिर ये करने से हमको मुझे क्या मिलता है, मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है, उसका भी ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, आप अच्छा सततम कीर्तयन्तो माम करते हैं, आप अच्छा भक्त बन जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? दैट इज प्रयोजना, वो प्रयोजना बोलते हैं। संबंध ज्ञान, अभिदय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान मिल जाता है भगवत गीता पढ़ने से। मैं संबंध ज्ञान को पाने के बाद क्या करती हूँ, क्या करूंगी? फिर उसको प्रैक्टिकल लाऊंगी। ठीक है, कृष्णा को पाने के लिए नवविध भक्ति करूंगा, भगवान का नाम नाम कीर्तन करूंगा, जप करने शुरू करूंगा, भगवत गीता पढ़ना शुरू करूंगा। ये सब हम करने, ये प्रोसेस है, अभिदया प्रोसेस है। और भगवान के बारे में जानूंगा। वो पहले जब हमको भक्ति करना है तो भगवान के बारे में अच्छी तरह ज्ञान मिल जाएगा, भगवान के बारे में हम सुनेंगे तो प्रेरणा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
भगवान के बारे में हम सुनने से ये प्रेरणा, हम भक्तिमय सेवा करने का उत्साह मिलेगा। ये जो प्रोसेस है उसको अभिदया बोलते हैं, और उसका फल को प्रयोजन बोलते हैं। ये तीनों का ज्ञान भगवत गीता में मिलता है। अभी हमारा खत्म हो गया इंट्रोडक्शन। आप अगले हफ्ते भगवत गीता को खोल के पढ़कर आना चाहिए। ये जो हम लोग आपको बताया, ये सब संशय में दिया है। तो आपको इसमें फिर से मैं बोल सकती हूँ, भगवत गीता को कैसे लेना चाहिए, कैसे स्वीकार करना चाहिए, किस मूड होना चाहिए हमें, उसके बारे में बताया। फिर भगवत गीता का क्या उद्देश्य है वो बोला। भगवत गीता का 5 विषय के बारे में बोला। फिर भगवत गीता का समझने के लिए हमको कैसे समझना चाहिए, भगवत गीता को कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है, क्यों हम नहीं समझ पाएंगे, कैसे तरीके से हमको भगवत गीता समझना चाहिए, वो हम सुने। फिर भगवत गीता का पढ़ने का क्या लाभ होता है उसके बारे में हम सुने। फिर उस उसको कैसे पाएंगे, वो प्रयोजन को कैसे पाएंगे, नवविध भक्ति ये सब करके भगवान को अपना जीवन का अंत में याद करके हम पाते हैं। फिर संबंध अभिदय ज्ञान के बारे में मैंने बताया। ये सब प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में विस्तारित रूप से बोले हैं, और श्लोक भी बहुत बोल के समझाए हैं। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके में बताया। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं। आप इसको अच्छा कंठस्थ करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अभी बता सकते हैं, आपको कुछ इसमें डाउट्स है या कमेंट्स है अभी तो आप बता सकते हैं। अभिधेय ज्ञान क्या, अभिधेय क्या था, माता जी नहीं समझ पाए अभिधेय का मतलब। इसको प्रक्रिया बोलते हैं, प्रक्रिया। जैसे आप जान चुके हैं संबंध में क्या करते हैं, संबंध ज्ञान में आपको ज्ञान मिल जाता है, ये कृष्णा भगवान है, मैं जीव हूं, हम्म ये सब ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने के बाद आप क्या करेंगे, कृष्णा को पाने के लिए कोशिश करेंगे ना। हम्म। उस प्रोसेस को अभिदया बोलते हैं। अच्छा अच्छा। आप समझ रहे हैं, तो मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं, भक्तिमय सेवा, वो प्रोसेस, तो पूरा नवोविधा भक्ति अभिधेय में आएगा। प्रोसेस अभिदया में आएगा। क्या करना चाहिए, ठीक है, भगवान का ज्ञान मिल गया आपको, तो फिर हम्म क्या करना चाहिए, प्रयोजन उसका फल मिलने के लिए आपको कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। हम्म हम्म। ठीक है, आप ठीक है। मार्केट गए, ठीक है, आपको मार्केट में बहुत सारा फल देखा, आपने पुस्तक में पढ़ाई किया, ये फल खाने से शरीर के लिए तंदुरुस्त मिलेगा करके आप बहुत सारा फल लेकर आ गया घर पे। फलों का फायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको काटना चाहिए फिर खाना चाहिए, है ना। तो ये आपको ताकत मिलेगा, राइट। वो काट के खाते हैं ना, वो अभिदय। प्रयोजन क्या होगा, आपको एनर्जी हो जाएगा। आप मार्केट जाते हैं, आपको ज्ञान मिल जाता है, एप्पल खाने से आप डॉक्टर से दूर हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे डॉक्टर कीप्स द डॉक्टर अवे। आपको ज्ञान हो गया, ठीक है, अभी फल खाने से अच्छा है, तो जाके आप फल लेकर आ गया। लेकर आना भी अभिदय ही है। सिर्फ ज्ञान को बोलते हैं हम संबंध। अच्छा एप्पल अच्छा है, उसको लाएंगे, काटेंगे, खाएंगे, वो अभिदया। फिर उसके बाद आपको ताकत आएगा, वो प्रयोजन है। समझ में आया। हाँ माता जी, इसमें ये भी बता सकते हैं माता जी, ये जो मतलब पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, वैदिक ज्ञान को समझने की जो प्रक्रिया है, हम्म तो उसमें जो त्रुटियां हैं, चार और त्रुटि। मतलब हाँ, और जो प्रक्रिया में भी जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमान, हमारा सेंसेस आर इम्परफेक्ट, उसके लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, शब्द प्रमाण। इनके बारे में बता सकते हैं माता जी, हम्म क्यों हम उसका लोग
वही तो मैंने बताया ना, सेंसेस आर इम्परफेक्ट। जब हाँ। ज्ञान को अपना आंखों से मैं बताऊंगा, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल ज्ञान है। अभी हम कृष्णा के बारे में थियोरेटिकली ही कर सकते हैं, गुरु परंपरा के जब हम इस प्रोसेस में अभिदय में जाएंगे और भक्त बनेंगे तो ही भगवान हमारे सामने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो ये ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। अपना आंखों से भगवान को देख नहीं पाएंगे। विग्रह को देखते हैं, मगर हम सच्चा भक्त है तो वो भगवान आपके साथ संबंध रखेगा, नहीं तो वो खड़े ही रहेगा। अब जाएंगे मंदिर, जाएंगे ऐसा ऐसा देख के आ जाएंगे। पर जब प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त भगवान के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, तो समझ रहे? तो हमारा इंद्रियां अपूर्ण है, हम पूर्ण है। वो सब जो प्रत्यक्ष अनुमान, हम अनुमान कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये है वो है, वो गलतियां हो जाता है क्योंकि हमारा ये त्रुटियां हैं, इसलिए हमारा अनुमान गलत हो सकता है। हम सामने देखते भी गलत हो सकता है, हम समझ नहीं पाएंगे। भगवान सामने ही आएगा तो भी हमको समझ में नहीं आएगा। दुर्योधन जैसा, दुर्योधन के सामने कृष्ण आए थे, है ना, बोले भी थे मैं भगवान हूँ, पागल मैं भगवान हूँ। दुर्योधन समझने का नहीं समझता है। बोला नहीं नहीं, तुम मायावी हो, बोल दिया। तो इसलिए बार बार ये कहते हैं कि हम शब्द प्रमाण लेना चाहिए, शब्द प्रमाण शास्त्र के द्वारा। शास्त्र कभी गलत नहीं बोलेगा। इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण है? एक बच्चा है, उसको वो पापा किधर भी गए हैं, ठीक है, ऐसा मानिए एक सिचुएशन है। वो बच्चा आके मम्मी से पूछता है मेरा पिताजी कौन है? तब माँ बोलती है ये आदमी है। मगर उसको वो बच्चा भरोसा नहीं करेगा, तो हर एक आदमी को मेरा पापा कौन है, पापा कौन है करके पूरा दुनिया में वो घूमेगा तो भी माँ ही अथॉरिटी है। इस बच्चा का पिताजी कौन है करके बोलने वाला अथॉरिटी कौन है? माँ ही है, क्योंकि उसी को पता है मुझे ये बच्चा कौन दिया है करके। मगर ये माँ के ऊपर शक करके बच्चा पूरा दुनिया घूमेगा तभी उसको सच्चाई नहीं मिलेगा। ऐसा ये माँ का स्थान में कौन है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, कौन है? गुरु माँ का महाराज। गुरु गुरु महाराज। महाराज है, गुरु साधु शास्त्र है। यस। गुरु साधु शास्त्र। तो इसलिए शब्द प्रमाण, शास्त्र कभी गलत नहीं बोलेगा। शास्त्र में बोला आपको अपनाना चाहिए, ऐसे ही ले लेना चाहिए शास्त्र को। शास्त्र को हम शक नहीं कर पाएंगे। जैसे गोबर का उदाहरण दिया, ऐसे ही ले लेना चाहिए। तो शास्त्र जो जिसको बताता है उसको गुरु बोलते हैं, और आचार्य भी बोलते हैं। साधु को हम आचार्य मानते हैं। गुरु साधु शास्त्र तीनों जो बोलते हैं उसको हमको मानना चाहिए, ठीक है। गुरु साहब, अभी इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, तो भक्तों को इसी में कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप अभी भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये पॉइंट सब आपको समझ में आएगा। आपको एक क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन, तृप्ति मिलेगा। अच्छा, मैंने कुछ समझने का कोशिश किया करके। आप जरूर पढ़ के आइए। हाँ, आपको कुछ और सवाल है या तो बोलिए, आपको कुछ सवाल है? भक्ति जीवन में कुछ आपको रुकावट है या कुछ सवाल है तो कोई पूछ सकते हैं। ठीक है, हम क्लास अभी बंद करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।